Good morning students. Today I am going to explain chapter number 5 more about insects and the topic name is throx. The chest of an insect is known as throx. किसी भी इंसेक्ट का जो चेस्ट होता है उसको हम थ्रॉक्स बोलते हैं. It has 3 segments और इस थ्रॉक्स के जो होते हैं 3 segments होते हैं. It bears 3 pairs of legs, 1 on each segment. इनमें जो होते हैं पैर के जो होते हैं 3 पेयर होते हैं. These legs are adapted to walk, swim, jump, dig and grab. ये legs जो होते हैं वॉक करने में, स्विम करने में, जंप करने में और किसी भी शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं. The throx also bears wings. थ्रॉक्स में जो होता है वो विंग्स भी होता है. Most insect have 2 pairs of wings. ज़्यादातर इंसेक्ट में जो होते हैं 2 pairs of wings होते हैं. But a few like flies have only 1 pair of wings. लेकिन कुछ फ्लाइज में जो होते हैं केवल 1 पेयर विंग होते हैं. सम इंसेक्ट लाइक आंट्स एंड फ्लीज डू नॉट हैव विंग्स एट ऑल. कुछ इंसेक्ट जैसे आंट्स और फ्लीज में जो होते हैं विंग्स नहीं होते हैं. यहाँ पे देखिए हाउस फ्लाई एंड आंट. एब्डोमेन. द एब्डोमेन इज द स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट. इंसेक्ट के स्टमक को हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन कहते हैं. इट हैज 11 सेगमेंट्स. इसमें जो होते हैं 11 सेगमेंट्स होते हैं. It contains the heart, respiratory system, excretory system, digestive system and reproductive system. इसमें क्या क्या होता है? हार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स सांस लेने के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स जो हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल उनको बाहर करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने तरह किसी भी यंग वंस को बर्थ देने के लिए. इट मे आल्सो कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स लाइक स्टिंजर्स. इसमें जो होते हैं कुछ एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम स्टिंजर्स कहते हैं. यहाँ पे देखिए इंसेक्ट डू नॉट हैव अ नोज. इंसेक्ट में नोज नहीं होता है. दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पैरासेल्स इन द एक्सोस्केलेटन. वे जो होते हैं एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम स्पैरासेल्स कहते हैं, उसके द्वारा ये सांस लेते हैं. सोशल इंसेक्ट्स. सम इंसेक्ट आर सोशल इन देयर बिहेवियर. कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो सामाजिक होते हैं अपने व्यवहार में. एंड डू नॉट लिव एलोन. और वो अकेले नहीं रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आंट्स, बीज, टर्माइट्स. ये लोग जो होते हैं झुंड में रहते हैं. जैसे आंट्स हैं, बीज हैं, टर्माइट्स हो गए. लिव टुगेदर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज. ये जो है बहुत अच्छी तरीके से एक झुंड में साथ में रहते हैं. एंड द पर्पज ऑफ लिविंग टुगेदर इन कॉलोनीज इज टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज एंड शेयर फूड एंड वर्क. इनका एक साथ रहने का उद्देश्य क्या होता है कि ये क्या करते हैं? शत्रुओं से अपने आप की रक्षा करते हैं और खाने को शेयर करते हैं और साथ में वर्क करते हैं. द कॉलोनीज ऑफ इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू कास्टेज फॉर क्लासेस. कॉलोनी जो होता है इंसेक्ट का वो कास्ट या क्लासेस में डिवाइड होता है. ईच कास्ट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर कास्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल 1 कास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द होम. एक कास्ट जो होता है वो रिपेयरिंग और जो होता है बिल्डिंग, होम की रिपेयरिंग और बिल्डिंग के लिए जो होता है जिम्मेदार होता है. वाइल द अदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द यंग. और जो दूसरे होते हैं वो फीडिंग के लिए और छोटे की देखभाल करने के लिए होते हैं. मोस्ट कॉलोनीज आर हेडेड बाई एन एडल्ट फीमेल. और जितने भी कॉलोनीज होते हैं उनमें जो है उनकी हेड जो होती हैं या कोई फीमेल होती हैं जैसे क्वीन. यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसे होती है? द सीरीज ऑफ चेंज थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म पासेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल. जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होता है एक सीरीज से दूसरे सीरीज में कैसे पास होते हैं उनको हम लाइफ साइकिल कहते हैं. अ बटरफ्लाई हैज 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल. बटरफ्लाई में जो लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होती है. एन एडल्ट बटरफ्लाई लेज एग्स. सबसे पहले एडल्ट बटरफ्लाई जो होते हैं एग्स देते हैं. द एग्स हैच एंड लार्वा कम आउट. एग्स जो होता है हैच होता है और लार्वा बाहर आता है. दे आर नोन एज कैटरपिलर. उनको हम कैटरपिलर कहते हैं. दे ईट लीव्स एंड ग्रो इन साइज. पत्तियों को खाते हैं और बड़े होते हैं. एंड द कैटरपिलर स्पिन अ कोकून एंड कोकून अराउंड देमसेल्स एंड आर नाउ कॉल्ड प्यूपा. कैटरपिलर जो होते हैं वो जो होते हैं जब जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्यूपा कहते हैं. आफ्टर सम टाइम बटरफ्लाइज कम आउट ऑफ द प्यूपा.
कुछ समय बाद जो होता है बटरफ्लाई प्यूपा से बाहर आता है, दे ग्रो एंड बिकम एडल्ट्स, वे बड़े होते हैं और एडल्ट बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल देखिए कैसे दिया हुआ है, एग्स, कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा एंड द एडल्ट बटरफ्लाई। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। Students, this is enough for today. Thank you and have a nice day.